Hello, class 5 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila, and today we will start your 12th chapter, which is water and its properties. So, let's get started. Before starting the chapter, you have an activity. Let's see it. How does water taste? पानी का टेस्ट कैसा होता है? ये तो हम सभी को पता है, पानी का कोई टेस्ट ही नहीं होता. तो यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे. What's the color of water? और पानी का कोई कलर भी नहीं होता, तो यहाँ पर आप कलर भी नहीं लिखेंगे, आप ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता है. सो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप. पानी जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता. इट हैज नो स्मेल, कलर एंड टेस्ट. उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता. वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म. पानी जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. Let us study some of the properties of water. तो चलिए अब हम पानी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है आपका वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी जो हर किसी चीज में घुल जाता है, मिल जाता है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. वाटर डिसॉल्व्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. पानी जो है वो बहुत सी चीजों को घोल देता है, मिला देता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर और नॉट. लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि जो भी चीज हम घोल रहे हैं वो पानी के साथ घुलती भी है या नहीं. इट कैन बी कॉल्ड अ सॉल्यूबल सब्सटेंस और एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. या तो हम उसे सॉल्यूबल सब्सटेंस यानी कि जो चीज घुल जाती हो वो चीज कह सकते हैं, या फिर इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो चीज ना घुलती हो पानी के साथ, ये कह सकते हैं. अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूबल सब्सटेंस. ऐसा सब्सटेंस जो पानी के साथ में घुल जाए उसे हम सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स के क्या है, जैसे कि चीनी है, नमक है, इन्हें हम पानी में डालते हैं तो ये पूरे घुल जाते हैं ना, मिल जाते हैं पानी के साथ ही. द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल सैंड. और ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो पानी के साथ नहीं घुल सकती हैं, उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि रेत जो होती है, रेत को आप कितना ही पानी में घुमा लीजिए लेकिन वो नहीं घुलेगी पानी के साथ. देखिए अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम ऑयल टू इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. तो आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें कुछ ऑयल की ड्रॉप्स आपको डालनी है और फिर ऑब्जर्व करना है क्या होता है. डज ऑयल डिसॉल्व इन वाटर? क्या जो तेल है वो पानी में घुल गया? वेल आई नो द आंसर, लेकिन आपको इसका आंसर जानने के लिए इस एक्टिविटी को करना होगा, तो ये आप अपने आप करेंगे. नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक है मिसेबल लिक्विड्स एंड इमिसेबल लिक्विड्स. लिक्विड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मिसेबल एंड इमिसेबल. लिक्विड जो होता है वो दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक तो मिसेबल है और एक इमिसेबल है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिसेबल. Liquids that dissolve in water are called miscible liquids. For example, alcohol. ऐसा लिक्विड जो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए यानी कि घुल जाए, उसे हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं. जैसे कि अल्कोहल इसका एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही इमिसिबल क्या होता है? लिक्विड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑयल. ऐसी चीज, ऐसा लिक्विड जो पानी के साथ डिसॉल्व ना हो यानी कि घुले नहीं, उसे हम इस इमिसिबल लिक्विड कहते हैं. जैसे कि ऑयल, यानी कि जो एक्टिविटी भी आपने ऊपर की होगी या करेंगे आप, उसमें आप पाएंगे कि ऑयल जो है, तेल, वो पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है. तो ये दो तरीके के हमने चीजें देखी, मिसिबल और इमिसिबल. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. जो एबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की घुलने की पानी के साथ में, लिक्विड के साथ में, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. वाटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. वी कैन नॉट सी दीज मॉलिक्यूल्स विथ आवर नेकेड आईज बिकॉज दीज आर वेरी टाइनी. हम इन्हें हमारी नेकेड आईज से यानी कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के साथ में नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं. You will be surprised to know that a glass of water may contain millions of tiny molecules held together. आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि एक ग्लास जो है पानी का, उसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, जो साथ में
होंगे। ऑल्सो बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर वेरी स्मॉल स्पेसेस। साथ ही में ये जो मॉलिक्यूल्स आपको साथ में दिखेंगे, इनके अंदर स्पेस भी होगा छोटा छोटा। Likewise, a pinch of salt is actually a group of very tiny salt molecules held together. ऐसे ही अगर एक चुटकी नमक आप देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो साथ में होंगे। When salt is put in water, the salt molecules separate and spread uniformly throughout the spaces between the water molecules. अगर आप नमक को पानी में घोलेंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं नमक के, वो सभी यूनिफॉर्मली यानी कि बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग, और डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, टू शो हाउ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर accommodated in spaces between molecules of the solvent. To show how the solute molecules are accommodated in spaces between molecules of the solvent. Fill in the beaker with marbles up to the top. आपको बीकर जो है उसको ऊपर तक मार्बल्स से भरना होगा। शेक इट दैट नो मोर मार्बल्स कैन बी एडेड। उसको आपको इतना शेक करना है कि उसके अंदर और कोई भी मार्बल फिक्स ना हो पाए, कोई ऐड ना हो पाए। नाउ ड्रॉप सम सैंड इनटू द बीकर। अब आपको कुछ रेत लेनी है और उसे बीकर के अंदर डालना है। शेक द बीकर स्लाइटली। आपको अपने बीकर को हल्का सा शेक करना है। You will find that the sand can be filled in the spaces between the marbles, which are like the molecules of water, while the sand grains are like the molecules of salt. इससे आप क्या समझेंगे कि वो जो आपने मार्बल्स रखे बीकर में, उनके बीच में जितना भी स्पेसेस होगा, ये रेत वहां पर जाकर भर जाएगी। ऐसे ही जब हम एक ग्लास में सॉल्ट डालते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो छोटा छोटा टाइनी स्पेस था जिसके बारे में हमने बात की थी, ये उसी स्पेस में जाकर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन्हें एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। A liquid that we get after dissolving a substance in it is called solution. For example, ORS. तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा लिक्विड जिसे हम अच्छे से घोल देते हैं और वो पूरे सब्सटेंस में अच्छे से घुल जाता है, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है ORS। ORS आपने पिया ही होगा जब कभी आपकी तबीयत खराब होगी तो ORS इसका एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज सोल्यूट। The substance that dissolves in a liquid is called solute. जो सब्सटेंस होता है जो पानी में यानी कि लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड शुगर, जो नमक है, चीनी है, ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं, तो इन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। किसी भी तरीके के लिक्विड में पानी तो मिल ही जाता है, तो इसीलिए पानी जो है वो एक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी यानी कि गहराई। Why does oil not get mixed with water? ऑयल जो है, तेल, वो पानी के साथ क्यों मिक्स नहीं होता? The reason for this is that oil is less dense than water. इसका जो रीजन है वो ये है कि पानी जो है वो ऑयल से ज्यादा डेंस है, इसीलिए वो मिक्स नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होते, साथ में मिक्स नहीं होते। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ मैटर इट पैक्स इनटू अ यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो कैसे मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है अमाउंट ऑफ मैटर से, जो उसके पैक के अंदर है। एक यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है, उससे हम मेजर करते हैं डेंसिटी को। अ सब्सटेंस व्हिच हैज मोर मैटर per unit volume will have more density and hence will weigh more than a substance which has less matter for the same volume. एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ज्यादा मैटर हो पर यूनिट वॉल्यूम, वो ज्यादा भारी फील होगा वेट में कंपैरेटिवली जिसके अंदर कम मैटर पर यूनिट वॉल्यूम हो।
तो ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि उनका जो मैटर पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसकी डेंसिटी और उसका वेट जो है वो कितना है, ज्यादा या कम, उस हिसाब से डेंसिटी मेजर की जाती है। अब देखिए आपको यहाँ दिया है, लेट्स नो मोर। Volume is the space occupied by an object and density is the amount of matter present in a definite volume of the project. वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक स्पेस ऑक्यूपाइड है, यानी कि स्पेस ले रखी है वॉल्यूम ने किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। वहीं पर डेंसिटी जो है वो क्या है, वो एक अमाउंट ऑफ मैटर है जो प्रेजेंट है एक डिफाइनाइट वॉल्यूम में, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, यानी कि क्या चीज तैरती है और क्या चीज डूब जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। Some substances float on water whereas some others do not. कुछ चीजें पानी पर तैरती हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं तैरती। To understand it more, let us see the experiment done by रश्मि। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो रश्मि ने किया है। In the evening, रश्मि went for a bath. शाम के टाइम पर रश्मि नहाने के लिए जाती है। She had just come out when her mother called. रश्मि, you have dropped the soap in water again. तो जैसे ही वो बाहर आती है नहाकर, तो उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है और बोलती है कि रश्मि, तुमने फिर से पानी में साबुन गिरा दिया है। Take it out and put it in the soap case. तो उससे कहती है कि उसे बाहर निकालो और उसे take it out and put it in the soap case. Rashmi was in a hurry and the soap case fell out of her hand. तो उसकी मम्मी कहती है कि उसको बाहर निकालो और उसको सोप केस के अंदर वापस रखो। तो रश्मि जो है वो जल्दबाजी में थी, उसने जैसे ही सोप केस उठाया और सोप रखा तो वो उसके हाथ से फिसल गया और गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो पानी पर तैरने लगा। रश्मि जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। तो रश्मि जब सोप को निकाल के सोप केस में रखने वाली थी तो जल्दबाजी में सोप केस ही उससे पानी में गिर जाता है। तो वो सोप केस जो था उसने देखा कि वो फ्लोट करने लगा। तो रश्मि धीरे से क्या करती है, सोप उठाती है और उसे सोप केस के ऊपर रख देती है। She saw that the case continued to float even with the soap on it. फिर उसने ये नोटिस किया कि वो सोप केस है वो तब भी फ्लोट कर रहा था जब उसके ऊपर सोप रख दिया गया। Don't you feel amazed that some things float on water while others sink? Ask your teacher why this happens. तो क्या आप ये जानकर अमेज नहीं होते कि कुछ चीजें जो है वो फ्लोट करती हैं तो वहीं पर कुछ चीजें डूब जाती हैं? ऐसा क्यों होता है, ये चीज आप अपनी टीचर से पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग लिक्विड्स। ऑल लिक्विड्स लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स एक्सेट्रा। जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, फिर चाहे पानी हो, तेल हो, मिल्क हो, ये सभी चीजें यूनिट्स में मेजर की जाती हैं और लिक्विड को मेजर करने वाला जो यूनिट है वो है लीटर्स, यानी कि लीटर्स और मिलीलीटर्स में मेजर की जाती हैं जो भी लिक्विड फॉर्म में चीजें होती हैं। वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वॉल्यूम जो है वो एक स्पेस को रेफर करता है, जो स्पेस कोई भी चीज ले सकती है सॉलिड, लिक्विड या गैस के बीच में। लीटर का क्या फॉर्मूला है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। जब 1000 मिलीलीटर्स कंप्लीट होते हैं तो 1 लीटर बनता है। लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। लिक्विड्स जो है वो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया जाता है। A measuring cylinder is a glass container with markings indicating volumes in liters and milliliters on it. और एक मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो एक ग्लास का कंटेनर होता है जिसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं अलग अलग वॉल्यूम की, लीटर्स में और मिलीलीटर्स में। A liter is a commonly used unit for measuring liquid substances. लीटर जो है उसे हम कॉमनली यूज करते हैं एज अ यूनिट जब हमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस मेजर करना होता है। We buy liquids like milk, oil and petrol in liters. हम लीटर्स में क्या कौन कौन से लिक्विड खरीदते हैं, दूध लेते हैं, तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो ये सभी चीजें हम लिक्विड्स में और लीटर्स में ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पानी और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ चीजें जानी है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट।